हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, वेटनरी, आईआर ड्राइवर, इन सब के मेडिकल अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल टेक्निकल, उसका मेडिकल आने वाला है। अभी जस्ट देखिए आपके एसएससी जीडी के मेडिकल हुए थे। कुछ आपको यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं हम वीडियो में कि वो गलती आप नहीं करना। आप यदि वर्दी पहनना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से देखिए छोटी सी गलती जो है वो आपकी सारी मेहनत खराब कर देती है। क्योंकि मेडिकल लास्ट में पूरा प्रोसेस होने के बाद मेडिकल आपका होता है, और वहां पर यदि आप बाहर हो जाते हैं तो और पॉइंट है या नहीं है, देखिए हर कोई अपने आप को स्वस्थ मानता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आए थे हमारे पास में। वो एसएसबी ड्राइवर कैंडिडेट है, तो उनके पिता ने कहा कि ये तो पूरी तरीके से फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो हमने उनको बता दिया, और वो प्रॉब्लम एक्चुअली ऐसा था कि वो ठीक होने वाला नहीं। अब फिजिकल किया है, तो फिजिकल किया इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिट हैं। फिट तो मेडिकल अफसर के नजरिए से, मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपके कोई पॉइंट बनता है या नहीं बनता है। पॉइंट हमारे 3 प्रकार के पॉइंट हैं, जिनको पहले पॉइंट वो हैं जिनको आप एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, कि जैसे हमारा नौकनी। इवन आप कलर ब्लाइंडनेस सीपी आपका 4 है, उसको भी आप प्रैक्टिस से CP3 करके आप फिट हो सकते हैं। काफी लोग उसको इंप्रूव करके फिट हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट वो हैं जो हमारे सर्जरी से फिट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा DNS है। तो अब DNS अभी तो यदि आपका DNS है तो देखिए सर्जरी नहीं होगी। लेकिन एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, या थोड़ा समय है आपके पास, थोड़ा कितना चाहिए, हमें सिर्फ 30 डेज चाहिए DNS सर्जरी। हर सर्जरी के लिए टाइम फिक्स है। हेमोरॉइड का सर्जरी के लिए 6 मंथ चाहिए, वो आपने करवा लिया, आप फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट है, ब्रीथ करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन DNS है। अब DNS में भी यदि माइल्ड DNS है तो आप मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आप फिट हैं। फ्लैट फुट आपका है तो आप एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। हेलॉक्स वल्गस है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। GR आपका है तो GR है तो तीसरे प्रकार के पॉइंट वो हैं जिनको आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप फिट हो जाते हैं। पिलोनाइडल साइनस जैसे पॉइंट जो हैं उनको भी कैंडिडेट्स छुपा जाते हैं। वेरिकोसिल हाइड्रोसिल जो है उसको छुपा जाते हैं थोड़ा सा, कि उसको जानकारी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। और यदि समय बचा हुआ है तो उसको हम एक्सरसाइज करके ठीक हो जाए। अब यहां पर कुछ सर्टिफिकेट आपको दिखाते हैं, अनफिटनेस सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट सेलेक्ट थे, फाइनली लिस्ट में नाम उनका कंफर्म था, बहुत अच्छा मेहनत किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में बाहर हुए। अब इसमें से जिनका एज बचा हुआ है वो अगली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ एज में जो छूट मिला था उसकी वजह से उनको एक मौका मिला था, लेकिन वो यहाँ पर मौके को वो फायदा नहीं उठा पाए। ये आप देख रहे हैं पुअर विजुअल एक्विटी, 6/18 बोथ आई, कलर ब्लाइंडनेस ग्रेड 4 और ट्रेमोर्स, ये जो हाथ कांपता है ये, तो इसका प्रैक्टिस करके ठीक हो जाता है। मात्र 7 दिन में इसको बिल्कुल कवर कर जाते हैं कैंडिडेट्स। CP4 जो है उसका यदि पहले से जानकारी होता, देखिए प्रैक्टिस हो जाता उसका। और 18 जो 6/18 है वो 6/6 कैसे होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और यहां पर देखिए हम उसको बता भी नहीं सकते सार्वजनिक रूप से कि मेडिकल गाइडलाइन का हम रेस्पेक्ट करते हैं। ओवरवेट बाई 8 kg। अब ये ओवरवेट तो खुद के हाथ में है, ये तो ना किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है, ना किसी एकेडमी की सलाह लेनी है, ना किसी काउंसलर से काउंसलिंग करवानी है, कुछ नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट कितना होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना वेट कर लेना है। और वेट कैसे टूटेगा? वेट तो तोड़ने का एक ही तरीका है कि डिस्टेंस रनिंग करें और डाइट कंट्रोल। अब ये वेट इनका कम नहीं हुआ। कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2021-22 के कैंडिडेट हैं, ये बाहर हो गए। वेट यदि इनका नॉर्मल रहता, फिट हो जाते, और सिर्फ वेट की वजह से ऐसा एक नहीं, कितने ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो एसएससी जीडी में भी हाल ही में बाहर
और अभी एसएसबी ड्राइवर वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका वेट का मसला बड़ा है, क्योंकि उन्होंने फिजिकल करने के बाद वापस अपनी पढ़ाई में लग गए। कुछ उसमें से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं जॉब करते हैं तो वो अपना जॉब कर रहे हैं। एसएससी जीडी में भी ऐसा ही हुआ। कलर ब्लाइंड और कलर परसेप्शन ग्रेड 4। अब 4 क्या है? कांस्टेबल जीडी में फिट नहीं है। ट्रेड्समैन में भी अब इस बार से बीएसएफ ने रूल चेंज कर दिया है, 3 कर दिया है उसका। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, इंप्रूव करके आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगी मेरा कलर परसेप्शन 4 है या 3 है या 2 है? वो तो देखिए पहले से आपको, या तो अब इनको पता चल गया वैसा ही आप यदि चेकअप आप करवाते हैं तो आपको उसकी जानकारी होती है, अन्यथा तो आप एक गलत फहमी में रहते हैं कि मेरा तो विजन ठीक है। कैरिंग एंगल, इसको भी एक्सरसाइज करके ठीक किया जा सकता है। कितने डिग्री तक फिट होता है? तो मेल कैंडिडेट का 10 से 15 डिग्री और फीमेल का 15 से 20 डिग्री तक फिट है। मेल का 19 डिग्री तक फिट होते हुए देखिए हमने देखा है, लेकिन इनका तो बहुत ज्यादा था, 29 और 25 डिग्री था। एक्सरे करके नापा गया है। एक्सरे रिपोर्ट जो है वो भी साथ में अटैच किया हुआ है, इसमें लिखा है। तो एक्सरे करके नापा है तो अब इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। अनफिट ड्यू टू सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ही नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन जितना नॉर्मल है उतना ही खतरनाक है। कितना अलाउ है? तो अलाउ जो है वो 120/80 हम पढ़ते हैं, और 140 तक आपका अलाउ हो जाएगा, इधर 90 तक अलाउ हो जाएगा, 100 तक अलाउ हो जाएगा, इधर 60 तक अलाउ हो जाएगा। यदि ऊपर नीचे होता है तो आप समय रहते उसको ट्रीटमेंट उसका लेकर आप फिट हो सकते हैं। काफी लोग फिट हो जाते हैं ट्रीटमेंट लेकर, लेकिन पहले से जानकारी होनी चाहिए। और यदि एक बार देखिए पॉइंट मिल गया तो उसके बाद क्या होगा कि पॉइंट मिल गया तो आपकी बहुत सारी जांचें आपकी होती हैं, और उन जांचों में कहीं ना कहीं कैंडिडेट पकड़ में आ जाता है। अनफिट ड्यू टू कैरिंग एंगल मोर देन 20 डिग्री। अब मोर सिर्फ एक ही पॉइंट है, कैरिंग एंगल राइट हैंड मोर देन 20 डिग्री एंड लेफ्ट हैंड अप टू 15 डिग्री। तो लेफ्ट अनफिटनेस जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में दिया, एक हाथ का एंगल ज्यादा था तो उसी में इनको बाहर कर दिया। ये 23/9/2022 टेलकॉम बटालियन शिवपुरी का, इनकी भी वर्दी पक्की थी। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन 612 और 6/9। अब राइट आई यदि आपकी मास्टर आई है तो वो 6/6 होना चाहिए, और लेफ्ट आपका 6/9 भी चलेगा। यदि हम जीडी भर्ती की बात करें तो ट्रेड्समैन की बात करें तो भी यही है, वेटनरी में भी यही है, लेकिन ड्राइवर में यदि आप भर्ती देख रहे हैं तो ड्राइवर में दोनों आंखें आपकी 6/6 होनी चाहिए। साइनस टैकिकार्डिया, धड़कन, क्या धड़कन की वजह से भी अनफिट हो सकता है? बिल्कुल आपके सामने है। 28/4/2023 का ये सर्टिफिकेट है, CSWT BSF इंदौर। धड़कन की वजह से अनफिट, तो धड़कन कितना अलाउ है? 50 से 100 के बीच में धड़कन अलाउ है। और इससे कम है तो भी बाहर हो जाएंगे, इससे ऊपर है तो भी बाहर हो जाएंगे। और हाँ, धड़कन का पॉइंट है तो री मेडिकल में ईसीजी दोबारा से करके देखा जाता है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाता है। किसी प्रकार का जो हार्ट से रिलेटेड तो इश्यू नहीं है, या सिर्फ उत्तेजना की वजह से धड़कन बढ़ रही है, ये सब चीजें देखने के बाद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओवरवेट, वेट कितना अलाउ है? 70 किलो, सॉरी इनका 64 केजी अलाउ था, लेकिन वेट था 73 केजी। तो ओवरवेट, बीएमआई 25.26। फ्रंटियर हॉस्पिटल गांधीनगर, सिर्फ वेट की वजह से बाहर हो गए। और वेट क्या होता है? देखिए वेट का रीजन ये होता है कि आप जब फिजिकल आप करते हैं, अभी हमारे एसएसबी ट्रेड्समैन के जो एसएसबी नॉन जीडी जो भर्ती है उसके 29 तारीख से फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। अभी आपने फिजिकल का प्रैक्टिस आपने किया है, फिजिकल करने के बाद क्या होता है कि आप एकदम से फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं और फिर पूरा फोकस अपने रिटन एग्जाम में कर देंगे।
उस स्थिति में क्या होता है, जो वेट आपका कम हुआ था उससे दोगुनी गति से वेट बढ़ता चला जाता है और ओवरवेट का इश्यू हो जाता है। तो उसको मेंटेन करके रखना है। अब वेट चार्ट कहाँ मिलेगा आपको? पूरा मेडिकल गाइडलाइन गूगल पर दिया हुआ है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। हम बार बार आपको कहते हैं कि यदि आपको चाहिए तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। और वेट चार्ट तो देखिए आपको सबको जानकारी होनी चाहिए, अनफिट, ओवरवेट, और दूसरा इनका जो था वो था शोल्डर। शोल्डर अप डाउन होने से भी क्या प्रॉब्लम होता है? बिल्कुल होता है। एक शोल्डर, अब वो कुछ हमारे क्रिकेट खेलने वाले कैंडिडेट्स हैं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एक हाथ का मूवमेंट ज्यादा होता है। हालांकि जो प्रोफेशनल कोच के पास जो प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो उनको एक्सरसाइज ऐसा करवा देते हैं कि उनके साथ ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन जो अपना घर पे प्रैक्टिस करते हैं, गली वाला क्रिकेट जो खेलते हैं, उनके साथ ये इशू होता है कि वो कंधा जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। पोस्चर आपका ठीक नहीं है, वो भी पॉइंट बन जाता है। तो वो पॉइंट इनका हो गया ओवरवेट और शोल्डर अप डाउन का। अनफिट ड्यू टू ओवरवेट। ओवरवेट की ये हमारे पास बहुत सारे हैं और बड़ा देखिए खराब लगता है उस स्थिति में कि सब कुछ ठीक था, एसएसएफ मिल सकता था, लेकिन वेट की वजह से बाहर हो गए। तो यहां पर सारी मेहनत, सारी पढ़ाई, सारे मॉक टेस्ट, सब कुछ बाहर, सब कुछ जो कहते हैं कि बेकार हो गया, सिर्फ एक वेट की वजह से। और कितने किलो ओवरवेट है? ओवरवेट इनका है, बीएमआई इनका 26.3 निकाला गया है। इनका परमिजेबल वेट जो था वो था 71 केजी, जबकि वेट इनका था 77 केजी, यानी कि 6 केजी ओवरवेट में बाहर हो गए। और वेट में तो 6 केजी नहीं, 1 केजी भी नहीं, 400 ग्राम में भी बाहर हुए हैं अभी एसएससी जीडी में। उसके लिए आप वीडियोस हमारे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप बहुत मेहनत आप करते हैं, आपका सपना जो है वो सपना सपना ही रह जाता है। वो स्थिति आपके साथ ना हो, जैसा इनके साथ हुआ वैसा किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ ना हो। तो उससे बचने का देखिए एक ही तरीका है कि आप जिस तरीके से मॉक टेस्ट आप लेते हैं रिटन एग्जाम के लिए, आप फिजिकल के लिए आप कहीं आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप भी आपको एक बार करवा कर देखना चाहिए, जिससे आपके कोई डाउट्स होते हैं, कोई पॉइंट आपके होते हैं, वो आपको पता चल जाता है और आप आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं फिट हो जाऊंगा। और यदि कोई पॉइंट है तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उसको स्मार्ट तरीके से आपको कैसे खड़ा होना है वो सब, कि पिनाइल विटिलिगो में कैसे कैंडिडेट बच गया, स्मार्ट तरीके से बच गया। कि फ्लैट फुट जो है उसको दिखाने का तरीका जो है वो आपको नहीं पता होता, उसमें कई बार आप क्या होता है कि पॉइंट बन जाता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, देखिए सबको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। उसके लिए देखिए ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अब इस पर आप कॉल करके पूछेंगे कि ड्राइवर का कट ऑफ कितना रहेगा, तो वो देखिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये नंबर पे कट ऑफ का किसी प्रकार का कोई एनालिसिस की जानकारी नहीं हो पाएगी। ये नंबर, कॉलिंग नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपके साथ शेयर किया जाता है कि जो कैंडिडेट हमारे पास आते हैं उनको लोकेशन के लिए, उनको फी से रिलेटेड कोई मसला है वो सब बताने के लिए वो हमारे पास आ रहे हैं, कैसे मैं पहुंच सकता हूं, लोकेशन हमारा कहाँ है, ये सब के लिए। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक दे रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप क्या, चैनल का सॉरी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रहे हैं, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और आपके जो पढ़ाने वाले हैं, आपके फिजिकल करवाने वाले हैं, उनकी भी देखिए मेहनत उस समय खराब हो जाती है जब आप मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो अपनी और जो आपके कोच हैं, आपके टीचर्स हैं अच्छे, उनकी मेहनत जो है वो भी बनी रहे, आपको वर्दी मिले, उसके लिए मेहनत अपनी जो है, एक थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास है वो, कि उसकी वजह से, उस जानकारी के अभाव की वजह से आपकी वर्दी का सपना ना टूटे। तो बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद।
नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।